हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी झारखंड में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। धनबाद के पूर्व पार्षदों का कहना है कि निगम में कमीशन खोरी का खुला खेल भी चल रहा है, इसलिए सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। तो दूसरी तरफ शहर की समस्याएं हैं जिसे लेकर लोग काफी ज्यादा हर रोज निगम कार्यालय का चक्कर भी लगा रहे हैं। विधायक राज सिन्हा ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है और कहा कि एनडीए सरकार ही प्रदेश में निकाय चुनाव करवाएगी। देखिए रिपोर्ट। ये अशोक पाल है, धनबाद नगर निगम के पूर्व पार्षद है। पूर्व इसलिए क्योंकि 2020 में ही नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 4 साल से चुनाव हुए नहीं, लिहाजा पूर्व पार्षद कहे जाते हैं। विकास का सारा कामकाज अब सीधे नगर प्रशासक देखता है, यानी नगर आयुक्त रविराज शर्मा ही धनबाद नगर निगम के ऑल इन वन है। धनबाद शहर में समस्याओं का अंबार है, नगर निगम में लोगों की सुनवाई नहीं होती, लिहाजा जनप्रतिनिधि होने के नाते लोग अशोक पाल से जवाब मांगते हैं। हम लोग को सुनना पड़ रहा है, स्थानीय जनप्रतिनिधि हम हैं तो सब लोग मेरे पास आते हैं शिकायत लेकर। नगर आयुक्त नहीं बैठे हुए हैं शिकायत सुनने के लिए। यह जो सरकार है झारखंड के अंदर, इनको विकास से कोई मतलब तो है नहीं। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक, पदाधिकारी तक, इनके सचिव तक जेल चले गए और कोई बहुत बड़ा आंदोलन के लिए नहीं गए हैं किस विषय में, तो भ्रष्टाचार में जेल। धनबाद नगर निगम के सभी 55 वार्डों के पूर्व पार्षदों की ये परेशानी है। एक तरफ हाईकोर्ट से सरकार को लगातार निकाय चुनाव कराने के निर्देश मिल रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार टालती जा रही है। इसका नतीजा यह है कि 15वें वित्त आयोग से मिलने वाले अनुदान राशि से राज्य को वंचित होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 15वें वित्त आयोग का 1600 करोड़ रुपया लौट गया है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूर्व पार्षद से लेकर विधायक तक इसके लिए कमीशन खोरी को वजह बता रहे हैं। विधायक का कहना है कि सरकार को निकाय चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, पूरी सरकार भ्रष्टाचार की गंगा में गोते लगा रही है। झारखंड का निकम्मी सरकार जो है सिर्फ कमीशन के चक्कर में सब नहीं करवा। देख रही है कि नगर निगम में तो उसका चलना नहीं है, विकास से उसको मतलब नहीं है, उसको सिर्फ कमीशन से मतलब है। पूर्व पार्षदों की माने तो एक तरफ 15वें वित्त आयोग की राशि से धनबाद के लोगों को वंचित होना पड़ रहा है, दूसरी तरफ डीएमएफटी फंड का बंदर बाट किया जा रहा है। निगम का बोर्ड होता तो डीएमएफटी का फंड भी निगम बोर्ड के हवाले होता। इसका एक सबसे बड़ा कारण हो गया डीएमएफटी फंड। डीएफटी फंड में हजारों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अगर निगम का बोर्ड का गठन हो जाता है तो उस पैसे को कहाँ खर्च करना है वो निगम का बोर्ड ही डिसाइड कर सकता है। आज कोई बोर्ड है नहीं, कहीं नगर निकाय है नहीं, जिस भी खनिज संपदा माइनिंग ट्रस्ट का जो भी पैसा आता है और डायरेक्ट सरकार निकाल रही है। धनबाद का पैसा ले जाके जामताड़ा में पुल बना रही है, मतलब जीरो पैसा का बंदर बाट बना हुआ है। डायरेक्ट सरकार चला रही है तो कमीशन भी जा रहा है ऊपर स्तर तक, बस इसी के कारण। और सरकार की उदासीनता पर शहर के समाज सेवी भी सवाल उठा रहे हैं। उनका भी मानना है कि सरकार के इस रवैये से नुकसान धनबाद के लोगों को होना पड़ रहा है। तो विपक्ष से जुड़े नेता कह रहे हैं कि सरकार बदलने के बाद ही निकाय चुनाव मुमकिन है। तो ये राशि ना सरकार की थी ना नगर निगम का था, और ये राशि धनबाद वासियों का था, झारखंड में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों का था, जो सरकारी उदासीनता के कारण जो है वापस हो गया है। और इससे आने वाले समय में ना नगर निगम प्रभावित होगा और ना ही सरकार प्रभावित होगी एक आम जनता। अब जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, जनता इनको इनकी जगह दिखा देगी, इनका औकात बता देगी, और उसके बाद फिर से एक बार जब यहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी तो फिर से इस राज्य के अंदर विकास अपने दूनी तीनी चौगुनी गति से काम करेगी। नगर निगम और सरकार के दावों और जमीनी सच्चाई में भारी अंतर दिखता है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर निगम कार्यालय के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। पूर्व पार्षद और विपक्ष के विधायकों का आरोप अपनी जगह है, लेकिन 4 सालों से निकाय चुनाव पर सरकार के रवैये से सवाल तो उठते हैं। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकना जैसा है। धनबाद के लोगों का भी लोकतांत्रिक हक है कि वो अपनी शहर की सरकार चुने। और धनबाद से कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ बने में उनका रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी निकाय चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो एनडीए सरकार के में ही प्रदेश में निकाय चुनाव कराए जाने की बात भी कही जा रही है।
क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, अगर हम बात करें नगर इकाई चुनाव की, तो नगर इकाई चुनाव लगभग 4.5 साल हो चुके हैं, अभी तक नहीं कराया गया है। इसे लेकर धनबाद वासियों के साथ साथ कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पे अभी तक निकाय चुनाव नहीं होने से लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, जो गली का विकास है, जो वार्ड का विकास है, वो पूरी तरह से ठप है और कहीं न कहीं बरसात का जो मानसून है वो भी प्रवेश कर चुका है और मानसून प्रवेश करने से लोगों को जल जमाव की समस्याओं से प्रतिदिन दो चार होना पड़ रहा है। नालियों जो है पूरी तरह से जाम पड़ी हुई है, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, गंदगी चारों ओर फैली हुई है। तो इसे लेकर जो लोग हैं वो काफी नाराज दिख रहे हैं। अगर हम कुछ पार्षदों की बात करें तो पार्षदों का कहना है कि हमारे पास जो अधिकार है उसके माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकार हमें मिलना चाहिए था वो 4.5 साल लग गए और अभी तक इसकी सुगबुगाहट हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ही ये कहा जा रहा था कि निकाय की चुनाव जो है वो जल्द करा लिया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी झारखंड सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की सुगबुगाहट नहीं दिख रही है और यह माना जा रहा है कि अब विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है वो जिला प्रशासन कर रही है। तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव नहीं होने से नगर का जो विकास है वो पूरी तरह से ठप दिख रहा है, जिसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि सफाई व्यवस्था के अलावा कई सारे मूलभूत समस्या है जो पार्षदों से सॉल्व कर दिया जाता था, लेकिन पार्षद तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी अभी तक निकाय चुनाव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा रोष है। तो दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है, कार्यशैली पर सवाल उठा रही। तो और ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार ही प्रदेश में निकाय चुनाव कराएगी। तो देखने वाली बात होगी कि कब निकाय चुनाव कराया जाता है।